A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start second chapter of Quran Pak, Al-Baqarah. Al-Baqarah के उर्दू मानी है गाय और इंग्लिश में हम इसे काऊ कहेंगे, क्योंकि इसमें बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म हुआ था। इसी रेफरेंस से इसका नाम बकरा रखा गया है। अगर हम इस सूरह की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये मदनी सूरह है और ये पारा नंबर 1 से 3 के बीच में मौजूद है। वर्सेस 286 हैं, रुकू 40 हैं, वर्ड्स इसमें 6116 आए हैं और लेटर्स इसमें 25900 आए हैं। इसके हवाले से शफ़ी साहब मारिफुल कुरान में लिखते हैं कि ये मदनी सूरह है, यानी हिजरत के बाद नाजिल हुई है, लेकिन ये बहुत लंबी सूरह होने की वजह से इसका शान नुज़ूल बहुत देर तक रहा। आप ये कह सकते हैं कि इसकी बहुत सारी जो आयतें हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र में फ़तह मक्का के बाद नाजिल हुई। यहाँ तक कि कुछ वर्सेस 10 हिजरी में 10 ज़िलहज को मिना के मुकाम पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा अदा कर रहे थे तब नाजिल हुई और इसके 80 या 90 दिन बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। अगर इसके फ़ज़ाइल की हम बात करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि उसका पढ़ना बरकत है और उसका छोड़ना हसरत है और बदनसीबी है, और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। यानी जो शख्स सूरह बकरा पढ़ेगा उस पर अहले बातिल काबू नहीं पा सकते। कुर्तुबी ने हज़रत माविया से नकल किया है कि यहाँ पर अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं, यानी जो शख्स सूरह बकरा को पढ़ेगा उस पर जादू असर नहीं कर सकता। सुबह के टाइम नमाज के बाद सूरह बकरा की तिलावत को अपने आदात में शामिल कर लें। अगर ये बहुत लंबी है, आप नहीं पढ़ सकते, तो इसकी कम से कम तिलावत आप अपने घर में लगा कर रखें फजर के टाइम या उसके बाद भी, ताकि इसकी बरकतें नाजिल हों। क्योंकि बहुत सारी रवायत, बहुत सारी हदीसों से ये चीज़ साबित है कि सूरह बकरा जिस घर में तिलावत की जाती है रात के टाइम या इवन सुबह के टाइम भी, तो वहाँ से रोशनी निकलती है। और ये अल्लाह ताला, इसकी कुछ आयतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास करम है अपने बंदे के ऊपर। इसके अहकाम और मसाइल के हवाले से बताया जाता है। इब्न अराबी फरमाते हैं कि हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि सूरह बकरा में 1000 अमर, 1000 नहीं, 1000 हिकमतें, 1000 खबर और कसस मौजूद हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसी वजह से इसे समझने में 12 साल लगे थे, जबकि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को 8 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। सूरह फातिहा को अगर हम समझें तो इसके 3 मज़ामीन हैं। एक ये कि अल्लाह ताला एक है, उसके सिवा कोई नहीं है। दूसरा, वो इबादत के लायक है, वही मुस्तहिक़ इबादत है, कोई और उसके सिवा भी इबादत के लायक नहीं। तीसरा ये कि हम हिदायत की तलब करते हैं अल्लाह ताला से, जो इसका आखिरी मज़मून है कि हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाएं। वो सिरात मुस्तकीम असल में कुरान पाक है। जो भी शख्स चाहता है कि उसे सिरात मुस्तकीम मिले तो उसे कुरान पाक पर अमल करना होगा। इसीलिए सूरह बकरा की शुरुआत ज़ालिकल किताब से रखा गया, ताकि ये बताया जाए कि जो सिरात मुस्तकीम तुम ढूंढ रहे हो वो ये है। और इसके अव्वल में ईमान के बुनियादी उसूल यानी तौहीद, रिसालत वगैरह मौजूद हैं, और भी आखिर में ईमान मुफस्सिल मौजूद है, और दरमियान में शोबे ज़िंदगी, इबादत, मामलात, माशरत, इखलाकियात, इस्लाह, ज़ाहिर बातिन, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। और सूरह बकरा के आखिरी वर्सेस, शुरू के वर्सेस और बीच के वर्सेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इसकी पूरी सूरह बकरा आप तिलावत ना भी कर सकें तो आखिरी आयत लाजमन जो है वो अदा करनी चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, ताकि उसकी बरकतें आपके घर में नाजिल हो सकें। और सूरह बकरा में बहुत सारे अंबिया कराम के वाक़यात का ज़िक्र है, माशरत का ज़िक्र है, बनी इसराइल की वाक़यात का, उनके ऊपर अल्लाह ताला के करम का ज़िक्र है, और एक रेफरेंस भी है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी है। अगर देखा जाए कि हम कंपेयर करें खुद को बनी इसराइल के साथ और देखें कि हम किस तरह से सुधर सकते हैं। इसके अलावा इब्न कसीर लिखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर चीज़ की बुलंदी है और कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। जो भी इसे पढ़ेगा 3 दिन तक उसे घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। एक बार एक लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भेज रहे थे, तो आपने उसकी सरदारी उस शख्स को दी जिसने सूरह बकरा याद की हुई थी। तो एक सहाबी ने कहा, मुझे इल्म होता तो मैं भी सूरह बकरा याद कर लेता, लेकिन मुझे लगा मैं उस पर अमल नहीं कर सकूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो और कुरान सीखो और कुरान पढ़ो। जो इसे सीखता और उस पर अमल करता है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक मुश्क से भरा हुआ बर्तन है और उसकी खुशबू हर तरफ फैल रही है, लेकिन जो उसे सीख कर सो जाए उसकी मिसाल ऐसी है जो कि एक बर्तन हो जिसमें मुश्क भरा हुआ हो लेकिन उसका मुंह बंद हो। एक और हदीस में है कि असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात में सूरह बकरा की तिलावत कर रहा था,
تو جیسے میں نے تلاوت شروع کی میرا جو گھوڑا ہے وہ بھدکنے لگا، تو اس کے بھدکنے کو دیکھ کر میں نے قرأت چھوڑ دی۔ پھر جب میں دوبارہ پڑھنے لگا تو وہ دوبارہ بھدکنے لگا، میں نے دوبارہ سے چھوڑ دی تو وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے تیسری بار تلاوت شروع کی، گھوڑا پھر بے چین ہوا، اور میرا بیٹا یحییٰ پاس سو رہا تھا، اسے نقصان نہ ہو اس ڈر سے میں نے تلاوت روک دی۔ اگلے دن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم سناتے جاؤ، تم نے اور کیا دیکھا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھا آخری بار آسمان کی طرف ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کیے ہوئے چراغوں کی روشنی کی طرح آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو وہ چیز کیا تھی؟ وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر تمہارے قریب آئے تھے۔ اگر تم اپنی قرأت نہیں روکتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص ان کو دیکھ لیتا، اور وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں رہتے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جو کئی کتابوں میں سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے رات کو تو فرشتے آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور آپ کو جادوگروں سے، جادو سے، شیطان کے اثر سے، فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے رات کے وقت دیکھا کہ ثابت کا گھر نور سے چمچما رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اس نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ صبح ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں، رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اور فضیلتوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سیکھو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے پر سائبان کرتی ہیں، اور قیامت کے دن وہ یا تو سائبان کی طرح یا بادل کی طرح یا پرندوں کی طرح جھنڈ کیے ہوئے اس کے پڑھنے والے پر سایہ کریں گی۔ اور جب قرآن پڑھنے والا قبر سے اٹھے گا تو اس کا سامنا ایک نورانی چہرے والے نوجوان سے ہوگا، تو وہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جس نے تمہیں بھوکا پیاسا رکھا، تمہیں تمہارے بستر سے دور رکھا۔ ہر تجارت کرنے والے کے ساتھ اس کی تجارت ہے، اور بہترین تجارت وہ ہے جو تم نے کی ہے۔ اور پھر اس کے عمل نامے اس کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور اسے بہترین لباس پہنایا جائے گا۔ اور جس کی اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پاک پڑھے گی، اس کے والدین کو بھی بہت اعلیٰ حلے جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ تو وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے جو تمہارے لیے قرآن پڑھا ہے یہ اس کا اجر ہے، تو تم قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت پہ اپنے درجے جو ہے وہ بڑھاتے جاؤ۔ قرآن پاک کا پڑھنا آپ کے درجے بڑھاتا ہے، بے شک وہ ترتیل کے ساتھ ہو یا بے ترتیل ہو، لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، تھوڑا یا زیادہ۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ فاتحہ، قرآن پاک کا کوئی نہ کوئی حصہ اپنے دل میں محفوظ رکھیں تاکہ آپ اسے پڑھتے رہیں اور قیامت میں یہ آپ کے لیے شفاعت کا باعث ہو۔ رات کو سونے سے پہلے بھی سورہ ملک پڑھا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔